नमो अर्हन्ताणं नमो सेन्दाणं नमो आदर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हाँ, प्रेमलता जी है। सुधा बेन कौन मंगलाचरण करेंगे? नहीं सर, आज के हैं तो हाँ कया। युग उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू नमो शुद्ध शिव भू। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात के मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र के अंतर्गत 9वें अधिकार में पंडित साहब पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये वाले चैप्टर की चर्चा हम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर भी पंडित साहब खुद देते हैं। जीव के अंदर में क्या क्या मान्यताएं चल रही है और कहाँ कहाँ ये जीव रुक सकता है, क्या क्या उनके अंदर चलती हुई विचारधारा में पंडित साहब ने कैसे तत्व के माध्यम से उनका समाधान दिया है, ये चर्चा हम कर रहे हैं। आज हम पेज नंबर 311 है ना, यहाँ से हमारी चर्चा शुरू होगी। यहाँ प्रश्न है, बीच का है। यहाँ प्रश्न है कि तुमने कहा सो सत्य। तुमने कहा सो सत्य का मतलब कि ये जो कह रहा था ना कि भाई मैं तो क्या करूं, मेरा तत्व निर्णय करने में मन नहीं लगता, कर्म का दोष है, हम तत्व निर्णय नहीं कर सकते हैं, तो चारित्र का मोहनीय है, दर्शन मोहनीय है ना। जब तक उनका अभाव नहीं होगा तब तक हम मोक्ष का उपाय कैसे करें, ये प्रश्न उनने करा था। पंडित साहब ने उनका जवाब दिया कि भाई तत्व निर्णय करने में कर्म का दोष मत दो, वो तो वास्तव में आपका ही दोष है। तुम दूसरी जगह पे तो पुरुषार्थ कर लेते हो, लेकिन तत्व निर्णय में पुरुषार्थ नहीं करते हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई कर्म आड़े आते हैं या कर्म कुछ करते हैं। पंडित साहब ने बहुत अच्छी पंक्ति दी थी कल, जो मैंने आपको कहा था, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेने जैसी बात है कि स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष किसको लगाता है, कर्मादि को लगाता है। तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं, जिन आज्ञा में ऐसी अनीति संभव नहीं है ना। अन्याय अनीति तो लोक व्यवहार में भी अच्छा नहीं माना जाता, तो ये तो मोक्ष व्यवहार में तू अनीति करेगा, तू अगर तेरे निर्णय का पुरुषार्थ नहीं करेगा तो इसका दंड तो तुझे भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि निर्णय नहीं करता है तो तू विषय कसाई में लगता है। आया ना, विषय कसाई में ही रहना है तो तू झूठ बोलता है। पंडित, मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो व्यक्ति को तो वो ऐसा क्यों करेगा, वो तो ईमानदारी से अपने तत्व निर्णय में लगेगा। ये बात करते हुए पंडित साहब ने बहुत हितकारी बात कही कि अगर तू हित चाहता है तो तू अपना काम कर सके, ये देखा देखी वाला काम नहीं है। तू तो मानता है देखा देखी से दुनिया कहती है मोक्ष अच्छा है तो मैं भी कह रहा हूँ मोक्ष अच्छा है, दुनिया कहती है मोक्ष जाना है तो मैं भी कहता हूँ मोक्ष जाना है। तो ऐसी बात नहीं है भैया, यहाँ तो हित जानकर उनका उद्यम न करे ऐसा बन नहीं सकता, ये संभव नहीं है। यहाँ तक की चर्चा कल हमारी हुई थी। आज इसके आगे का प्रश्न हम पढ़ते हैं और उसकी चर्चा करेंगे। मिला सबको 311? हाँ दीदी। यहाँ प्रश्न है, क्या प्रश्न है? तुमने कहा सो सत्य। पंडित जी कहते हैं चल तेरी बात को हम सही कहते हैं, सही मानते हैं। पंडित जी कभी भी सामने वाले व्यक्ति को एकदम से जवाब नहीं दे देंगे, पहले कहेंगे तुमने कहा सो ठीक है, तुमने कहा सो सत्य है, परंतु। अब ये परंतु इतना लगा देते हैं पंडित साहब, इसके पीछे उनकी फिर बोलती बंद हो जाएगी। इतना साइंटिफिक अपन कहने जिसको, ऐसे ऐसे है हमारे पंडित साहब कि कोई भी बात को बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि वो बात को कोई व्यक्ति टाल सके अथवा उस बात में किसी जात का विरोध आ सके, ऐसा नहीं होगा। देखो क्या कहते हैं, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तथा फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है,
इसी प्रकार अनादि से परंपरा है, तब मोक्ष का उपाय कैसे हो? है कहते हैं कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तो फिर इनके उदय में भाव कर्म होता है, तो ये अनादि से परंपरा चली आ रही है ना। द्रव्य कर्म से भाव कर्म से द्रव्य कर्म से भाव कर्म, फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म। तो ये तो कहते हैं ये तो अनादि परंपरा चली आ रही है, हम इसमें करें क्या? देखो समझना इसको, कैसा प्रश्न है कि हम जैसे कर्म का उदय आया, ठीक है, और कर्म के उदय में हम तुरंत राग द्वेष कर लेते हैं, तो ये भाव कर्म हो गया। फिर भाव कर्म समय जहाँ पे भाव कर्म हुआ और भाव कर्म का फिर कर्म बंधा, तो द्रव्य कर्म का बंध हुआ। फिर कर्म उदय में आया, फिर राग द्वेष किया तो भाव कर्म हुआ। तो ये परंपरा चलती रहेगी, इसका कब अंत आएगा भाई? हम उपाय करें कैसे? ये तो हम बहुत मुसीबत में पड़ गए, ये प्रश्न है इनका। हम तो मुसीबत में पड़ गए, हम मोक्ष का उपाय कर ही नहीं सकते। क्यों? कर्म की उदय धारा भी निरंतर चलती है और हमारे राग द्वेष के परिणाम भी निरंतर चलते हैं। बताओ इसमें हम उपाय मोक्ष का कैसे करें? प्रश्न समझ में आया गिरीश भाई? जी। हाँ, अब इसका जवाब देखो पंडित जी का। कर्म का बंध और उदय सदा काल समान ही होता रहे, तब तो ऐसा ही है। आंसर प्रॉपर समझना, बहुत मार्मिक चर्चा है। क्या कहते हैं कि भाई कर्म का बंध और उनका उदय है सदा काल समान ही होता रहे, तब तो ऐसा ही है। कर्म का बंध भी एक सा बना रहे और उनका उदय भी एक सा बना रहे, तब तो ठीक है। परंतु पंडित जी का परंतु देखो, परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म के भी उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है, इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है और उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है। बात समझ में आई? बहुत सिंपल बात है। पंडित जी क्या कह रहे हैं मालूम? वो ये कह रहे हैं कि भैया कर्म का बंध और उदय ये दोनों चीज इक्वल चलती रहे ना, तो ये बात बन सकती है कि कर्म का बंध आया फिर उदय आया, फिर जीव ने परिणाम किए फिर बंध हुआ, फिर उदय आया, फिर उदय आया, फिर बंध हुआ। बोले ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म के भी, पूर्वबद्ध कर्म माने पूर्व में जो हमने कर्म बांधे हैं वो हमारे वर्तमान परिणामों के निमित्त से उसमें क्या क्या स्थिति बन सकती है? तो बोले कर्मों का उत्कर्षण हो सकता है। उत्कर्षण माने कर्म 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 की स्थिति बढ़ जाना। उत्कर्षण में इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? हमारे भाई साहब बोलते तो थे अपग्रेड इसको। अपग्रेड हाँ, ज्यादा हो जाना, इंक्रीज इंक्रीज होना, हाँ इंक्रीमेंट होना। हाँ, तो इंक्रीमेंट। उत्कर्षण, हाँ उत्कर्षण माने कर्म की स्थिति बढ़ जाना, अपकर्षण माने कर्म की स्थिति घट जाना, और संक्रमण माने असाता का साता में संक्रमण हो जाना। तो पंडित जी का क्या कहना है काश्मीरा बेन? वो ये कहना चाहते हैं भैया कि तुम्हारा जो वर्तमान परिणाम है ना, उन वर्तमान परिणाम के निमित्त से पहले तुमने जो कर्म बांधा है ये जब उदय में आता है तो अनेक प्रकार की स्थिति बन सकती है। क्या क्या स्थिति बन सकती है? अगर वो व्यक्ति तीव्रता में होगा तो कर्मों का उत्कर्षण करेगा, स्थिति को बढ़ा लेगा। अगर वो व्यक्ति मंद कसाई होगा तो स्थिति को घटा लेगा। अगर वो व्यक्ति अपने स्वभाव की विशुद्धता बढ़ाता होगा तो असाता का साता में संक्रमण कर लेगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें बनती है ना भाई परिणामों के निमित्त से, है कर्म में उथल पुथल होती है, फिर कर्म की शक्ति हीनाधिक होती है। देखो ना अपने सामने है ना, तो अपने श्रेणिक महाराजा कहाँ तो 7वीं नरक का कर्म का दलिया इकट्ठा कर लिया और कहाँ फिर परिणामों की विशुद्धता का निमित्त पाकर वो स्थिति मात्र 84,000 वर्ष की रह गई। तो ये क्या हुआ कि स्थिति का घट गया, स्थिति का घट जाना हुआ। कैसे हुआ? अपने परिणामों के निमित्त से। तो बात क्या निकल करके आई कि भाई इसका उदय भी मंद तीव्र हो सकता है। जरूरी नहीं है, सुनना ध्यान से सुनीता जी, जरूरी नहीं है कि तुमने जो कर्म बांधे हैं वो वैसे के वैसे उदय में आएंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपने अगर उस समय कर्म का उदय आया, उनसे पहले अगर आप तत्व की साधना में लग गए
आप विशुद्धता से आपका तत्व निर्णय करने लग गए तो वो कर्म की स्थिति बहुत घट करके आएगी, उसका अनुभाग भी घट जाएगा, उसकी स्थिति भी घट जाएगी और वो मंद उदय में आएगा, वो तीव्र उदय में नहीं आ सकता। यहाँ डिग्री टू डिग्री वाली बात नहीं है, समझ में आया? डिग्री टू डिग्री वाली बात नहीं है। यहाँ आपने 10% डिग्री वाले कर्म बांधे हैं, परंतु जब आप कर्म बांधने के बाद उनका अबाधा काल पड़ा है और सत्ता में कर्म पड़े हैं और उसी समय अगर आपने अपनी आराधना का लेवल बढ़ा लिया तो वो 10% होकर के रह जाएगा। ये है जीव के परिणामों में ताकत, ये है जीव के स्वभाव की साधना की ताकत। तो आया समझ में? तो उनका उदय भी मंद तीव्र हो जाता है और उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है। काश्मीरा बेन क्या कहा? नवीन बंध माने नए जो कर्म बंधेंगे ने, हाँ, तो उसमें मंदता तीव्रता हो सकती है। नवीन कर्म तुम्हारा जरूरी नहीं है कि उतना ही लेवल का बने, उतना ही स्थिति दीर्घ स्थिति का बंधे, बिल्कुल नहीं। अगर आपके परिणामों की विशुद्धि बन गई है तो आपके नवीन कर्मों का बंध भी बहुत कम होगा। आया ना? जैसे देखो ना, सम्यक दर्शन हो जाता है तो सबसे पहले 41 प्रकृति का कर्म बंध रुक जाता है, 41 प्रकृति का बंध विच्युति हो जाती है, माने वो व्यक्ति 41 प्रकृति का कर्म बंध कभी नहीं करेगा। एक सम्यक दर्शन के परिणामों की ताकत, हाँ? आया समझ में? और अनंतानुबंधी चला गया है तो अनंत संसार का बंध भी नहीं होगा। इसलिए संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानादिक बहुत प्रकट होते हैं, कभी थोड़े प्रकट होते हैं, कभी रागादिक मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। काय में परिवर्तन होता रहे, दो चीज कौन बताएगा? हाँ, कर्मों की स्थिति में परिवर्तन होते रहता है। और दूसरा नवीन कर्म के बंध में नव, नहीं, नवीन कर्म के पुराना कर्म, जो भी कुछ हो इसमें दो चीज लेना। देखो कर्मों की स्थिति सुनो ध्यान से, कर्मों की स्थिति में नहीं ऐसा नहीं, कर्मों की स्थिति में घटना बढ़ना होता है तो वो क्या अपने आप होगा कि जीव के भावों का निमित्त पा करके होगा? हाँ, जीव के भाव के निमित्त से। हाँ, तो दो चीज क्या लेना, एक तो जीव का भाव लेना और दूसरा कर्मों की स्थिति में अप डाउन होना, ये दो चीज लेना। कोई वो कर्म तो जड़ है, उनमें कोई चेतना थोड़ी पड़ी है कि कर्म यहाँ से वहां चले जाएंगे। अरे जीव के भावों के बिना कुछ नहीं होता। तो दो चीज नोट करना, जीव के परिणामों के निमित्त से कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होता है, तीव्र मंद होता है। आया ना समझ में? तीव्र मंद होता है, उदय और नवीन बंध दोनों भी तीव्र मंद होता है। तो कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा इतनी चर्चा से कि जरूरी नहीं है। पंडित जी, वो प्रश्न कहाँ से चला था? प्रश्न उनका ये चला था कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये तो होता रहेगा अनादि अनंत, तो हम क्या करें? हम तो मोक्ष का पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। तो पंडित जी ने स्पष्ट जवाब दिया, भाई ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के कर्मों में उथल पुथल हो सकती है। कभी तीव्रता हो तो मंदता हो जाएगी, कभी दीर्घ स्थिति हो तो अल्प स्थिति हो जाएगी, कभी तीव्र अनुभाग होगा तो मंद अनुभाग हो जाएगा, कभी क्या बोलते संक्रमण हो जाएगा असाताकार साता में। ये दो चीज से बनेगा। कौन सी दो चीज बताई सुनीता जी? एक तो जीव के भावों की और दूसरी कर्मों में कर्मों के उत्कर्षण अपकर्षण उपकर्षण के स्थिति करके स्थिति है ना, दो चीज से बनेगा। ये जीव का यहाँ भाव होगा और वहां कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण तीव्रता मंदता उदय में नवीन कर्म बंध में, इन सब में फेरफार हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। आया समझ में? अब देखो क्या कहती है, इसलिए संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कर्म का उदय निमित्त बनता है। तो कभी ज्ञानादिक बहुत प्रकट होते हैं। देखो कभी कभी अपने को, अंकित भैया, कभी कभी अपने को एकदम से कोई चीज ज्ञान में आ जाती है तो अपना ज्ञानावरणीय का समझता है, और कभी कभी अपन वो चीज को भूल जाते हैं तो अपने ज्ञानावरणीय का उदय चल रहा है ना।
तो बहुत प्रकट होती है, कभी थोड़े प्रकट होती है, कभी रागादिक मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं, है ना। कभी रागादिक ऐसा मंद हो जाता है कि एकदम ऐसा लगता है कि वो संसार में कुछ सार नहीं है भैया, अब तो एक आत्मा का ही काम करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, ये फालतू का समय वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर जाते हैं, कुछ मिलता तो है नहीं, फालतू का समय जाता है, शक्ति ये सब अब अपनी एनर्जी वेस्ट जाती है, अपने को तो बस अभी तो निवृत्ति लेके आत्म साधना करना है। तो कभी ऐसे रागादि मंद हो जाते हैं और कभी तीव्र हो जाते हैं, है ना, उदय है भाई ये तो, कभी तीव्रता आ जाती है परिणामों में, कभी रागादिक मंद हो जाते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है, इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है, भावों में और कर्मों में दोनों में परिवर्तन होता रहता है। अब देखो वहां कदाचित संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त की। संज्ञी पंचेंद्रिय माने मन, जिसको मन मिला है वो संज्ञी पंचेंद्रिय चारों गति में है, तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। अब ये जो मन मिला ना उससे जीव विचार कर सकता है, तथा इसके कभी तीव्र रागादिक होते हैं, कभी मंद होते हैं। जरूरी नहीं है कि मन मिला है तो वो मंद मंद रागादि करेगा, वो तीव्र रागादिक भी कर सकता है। कौन बताएगा मुझे कि संज्ञी पंचेंद्रिय जीव अगर नरक में जाए तो कहाँ तक जा सकता है? सातवीं नरक तक दीदी। हाँ, संज्ञी पंचेंद्रिय जीव अगर नरक में जाए तो वो सातवीं नरक तक जा सकता है, और असंज्ञी जीव अगर नरक में जाए तो पहली नरक से आगे नहीं जा सकता। आया ना समझ में? क्योंकि मन नहीं मिला तो वो उतना कर्म बंध नहीं कर सकता, तो पहली नरक से आगे असंज्ञी जीव नहीं जा सकता। हाँ, और सातवीं नरक तक संज्ञी जीव चला जाता है। ऐसे मोक्ष में लगाओ, मोक्ष में कौन जाएगा? मोक्ष में तो संज्ञी पंचेंद्रिय ही जाएगा। संज्ञी पंचेंद्रिय जीव भी मोक्ष में जा सकता है, असंज्ञी मोक्ष में नहीं जा सकता, क्योंकि असंज्ञी तो बेचारा तत्व निर्णय ही नहीं कर पाता। आया ना समझ में? तो ये दोनों बातों में समझ लेना। अब इसमें क्या कहते हैं पंडित साहब कि भाई मन के द्वारा जो विचार करने की शक्ति हुई, तथा इसके कभी तीव्र रागादिक होते हैं, कभी मंद होते हैं। अब मन मिला है लेकिन तत्व ज्ञान नहीं मिला ना, तो वो व्यक्ति विषय कसाय में ही लगेगा। उनको तो मजा आता है, कभी इधर चले गए, कभी कश्मीर घूमने चले गए, कभी अमेरिका चले गए, कभी इधर कभी उधर, 5 इंद्रिय का विषय भोग, मजा आ गया। अरे क्या मजा आया प्रभु, इनकी सजा अनंत काल भोगना पड़ेगी, तुझे ख्याल नहीं है। आया ना समझ में? तो मंद तीव्र रागादिक होते रहते हैं। वहां रागादिक का तीव्र उदय होने से तो विषय कसाय आदि की कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है। जो मैंने अभी कहा कि राग तीव्र है ना, तो वो विषय कसाय में लगेगा। उनको भगवान आत्मा और धर्म इससे तो वो व्यक्ति बहुत दूर है, उनको बातें सुनना अच्छी नहीं लगती। कोई कहेगा कि चलो आज तो हमारे यहाँ महावीर भगवान का जन्म कल्याणक है, आज तो हमारे यहाँ गुरुदेव की जन्म जयंती है, चलो बहुत अच्छा लगेगा, इतने सारे मुमुक्षु श्रद्धालु गुरुदेव का गुणानुवाद करेंगे। अरे हमें नहीं, हमको तो ये कुछ अच्छा नहीं लगता भैया, हमको तो पाव भाजी पिज्जा पानी पूरी समोसा कचौरी खाने का मजा आता है। इधर होटल में चले जाओ, वो होटल में चले जाओ, ये प्लेस पे चले जाओ, वो प्लेस पे चले जाओ, इतना मजा आता है। अरे प्रभु, ये कर्म, ये कहते हैं कि तीव्रता है रागादि की, तो विषय कसा ही अच्छे लगेंगे। तथा रागादि का मंद उदय होने से बाह्य उपदेश आदि का निमित्त बने और स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेश आदि में उपयोग को लगाए तो धर्म कार्यों में प्रवृत्ति हो। अब 3 बात को समझना, 3 बात नोट कर लेना। विषय कसाय में प्रवृत्ति हो, नहीं ये बात को नहीं नोट करो, रागादिक का मंद उदय हो, नंबर 1 रागादिक का मंद उदय हो। जीव मोक्ष मार्ग में कब लग सकता है? रागादिक का मंद उदय हो, नंबर 1। हाँ, नंबर 2 उपदेश आदि का निमित्त हो। उपदेश आदि का निमित्त हो, और नंबर 3 स्वयं का पुरुषार्थ हो। तीसरा नंबर क्या बताया अक्षा बेटा? स्वयं का पुरुषार्थ हो। स्वयं का पुरुषार्थ हो, ये 3 बातें हो तब काम बनेगा। पहली बात क्या बताई? रागादिक का मंद उदय। देखो तीव्र उदय में व्यक्ति आत्मा की ओर नहीं झुक सकता,
रागादिक का मंद उदय होना चाहिए। इसलिए मैंने एक बात आपको बहुत समय पहले कही थी कि मंद कसाई में जीव जिनवाणी सुनने आता है और मोह की मंदता में जिनवाणी समझ में आती है। तो ये रागादि की मंदता माने मोह की मंदता, है ना। तो मोह की मंदता हो, रागादि की मंदता हो, नंबर 1। नंबर 2, उपदेश आदि का निमित्त हो। उपदेश भी तो मिलना चाहिए ना। सच्चा उपदेश नहीं मिले तो वो बेचारा क्या करेगा, वो तो दयादान में रुक जाएगा, थोड़ा बहुत क्रियाकांड कर लेगा। लेकिन जब उनको प्योर तत्व ज्ञान का उपदेश मिलता है तो नंबर 2 और नंबर 3 उनका खुद का पुरुषार्थ हो तो क्या होगा, तो धर्म कार्य में प्रवृत्ति होगी। और फिर कहते हैं निमित्त न बने। अगर ऐसा निमित्त न बना और स्वयं ने पुरुषार्थ नहीं किया तो अन्य कार्यों में ही प्रवर्ते। पेज नंबर 312। परंतु मंद रागादि सहित प्रवर्ते, थोड़ा मंद राग है तो अन्य कार्य में प्रवर्तन करता है। ये अपने में नहीं, अपनी समाज में तो बहुत होता है। ये गौशाला चलाते हैं, कबूतरों को चने डालने जाते हैं, है ना, और दुनिया भर की सेवा करते रहते हैं लोग बाग। तो मंद रागादि में वो वैसा काम करेगा। ऐसे अवसर में उपदेश कार्यकारी है। रागादिक मंद होना चाहिए। अब आपको ये लगेगा कि अभी तो आपने ऐसी बात करी कि कबूतर को चना डालता है, कभी तो पांजरापुर में चला जाता है, गौशाला चलाता है, ये है तो मंद कसाय, कसाय मंद है। फिर कभी उस व्यक्ति को कोई अवसर ऐसा मिल जाए और कोई ऐसा टाइम आ गया तो फिर वो उपदेश उनको कार्यकारी बनेगा, है ना। कभी जीव चला भी जाए ऐसा सुनने करने को तो उनको ये कार्यकारी बनेगा। अगर नहीं करा, नहीं सुना, नहीं वो मंद रागादि नहीं किया तो फिर उसको वो उपदेश कार्यकारी नहीं बनेगा। देखो, विचार शक्ति रहित जो एकेंद्रिय आदि हैं उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है। बोलो, एकेंद्रिय से लेकर असंज्ञ पंचेंद्रिय तक के जीव को तो क्या नहीं है, उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है ना। मैं 3 बात गुरुदेव श्री की बताती हूँ आपको, पहले कदाच बताई हो। इतना सयोपसमहीन मत हो जाना, नहीं, पहली बात, इतना पुण्यहीन मत हो जाना कि तत्व सुनने न मिले। 3 बातें नोट कर लेना, पहले शायद कही होगी मैंने एक आध बार। गुरुदेव श्री बोलते हैं 3 वाक्य, बहुत मंगल सूत्र है ये, मंगल वाक्य है। क्या? पहला, इतना पुण्यहीन मत हो जाना कि तत्व सुनने न मिले। अंकित भैया क्या बोला पहला पॉइंट? इतना पुण्यहीन मत हो जाना कि तत्व सुनने ना मिले। और आज हमारा पुण्य है कि नहीं चढ़ जाता? पुण्य है ना अपना। हाँ, कितना कैसा पुण्य है, हमको सुबह सुबह ये तत्व चर्चा सुनने मिलती है, गुरुदेव श्री का प्रवचन मिलते हैं, विद्वानों का समागम मिलता है, जिनवाणी माता हमारे पास है, जब देखो तब हम स्वाध्याय कर सकते हैं। ये महान महान पुण्य का उदय हो तब ये व्यक्ति को तत्व सुनने मिलता है। तो कहते हैं इतना पुण्यहीन मत हो जाना कि तत्व सुनने न मिले। हम पुण्यशाली हैं, हमें तत्व सुनने मिला है। अब दूसरा पॉइंट, इतना क्षयोपशमहीन मत हो जाना कि तत्व समझ में ना आवे। क्या बोला प्रेमलता जी, रिपीट करोगे? नहीं है। काश्मीरा बेन आप करो रिपीट इसको। दूसरा, इतना क्षयोक्षमहीन मत हो जाना कि तत्व समझ में ना आवे। समझ में ना आवे। तो इतना क्षयोक्षमहीन मत हो जाना एकेंद्रियों की तरह, असंज्ञ की तरह, कि तुम्हें तत्व समझ में ना आवे। अरे भैया, तुम्हें संज्ञ पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त की है और तुम्हारा ज्ञान का उघाड़ इतना है कि तुम्हें तत्व समझ में जरूर आ सकता है। पर होता क्या है काश्मीरा बेन, लोगों को रुचि नहीं होती ना तो कहते हैं हमको नहीं आता, हमको तो पता नहीं, गुरुदेव का समझ में नहीं आता, हमको तो आत्मा की बातें समझ में नहीं आती। तुम्हें क्रियाकांड कैसे समझ में आता है? तुझे संसार की बातें कैसे समझ में आती है? तू शेयर बाजार में कैसे रस लेता है? तू दुनियादारी की घर की आइटम बनाने में है, तुम्हारा ये दुनिया भर का यूट्यूब पे आता है, ये रेसिपी ने, वो रेसिपी ने, ये ऐसा बन जाए वैसा बन जाए, उसमें तो तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। तू यहाँ कहता है कि हमें समझ में नहीं आता। अरे भाई, तेरे ज्ञान के उगाड़ को, तेरे क्षयोक्षम को तू दूसरी जगह पे लगा है, फालतू जगह पे लगाता है। तो तेरा क्षयोक्षम यहाँ लगा, तुझे जरूर ये बात समझ में आएगी।
तो इतना क्षयोपशमहीन मत हो जाना कि तत्व की बात समझ में ना आवे। और तीसरा बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतना पुरुषार्थहीन मत हो जाना कि तत्व अनुभव में ना आवे। क्या बोला सुधाबेन? नहीं है सुधाबेन? पुरुषार्थहीन मत हो जाना कि तत्व समझ में ना आवे। नहीं, अनुभव में ना आवे। इतना पुरुषार्थहीन मत हो जाना कि तत्व अनुभव में ना आवे। हाँ, ये हमारा पुरुषार्थ अब ऐसा होना चाहिए। देखो, दो चीज तो हमारी हो गई। क्या क्या दो चीज हो गई सुनीता जी? क्या दो चीज हो गई हमारे पास? हमारे पास एक तो पुण्य वाले, हम पुण्य हो गए क्योंकि हमें तत्व सुनने मिलता है, और वेरी गुड। हमारा उतना भी स्वयं है कि हमें तत्व समझ में आता है। बस, तो अब तीसरा पॉइंट क्या बाकी रह गया? पुरुषार्थ। बस, पुरुषार्थहीन मत हो जाना कि तुम्हें तत्व अनुभव में ना आवे। बस ये वाला पॉइंट अपने को एकदम से पुरुषार्थ उठाना है, हमें तत्व अनुभव में आ जावे। ये दे छूटे इनसे पहले हमारा काम हो जाना चाहिए। हमको रत्नत्रय प्रकट हो जाना चाहिए, तो हमारा काम जरूर बन सकता है। अब देखो, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है। किसको? एकेंद्रीय आदि जीव को। और तीव्र रागादि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। जिसको तीव्र रागादि होता है ना, उनको उपयोग लगता ही नहीं है उपदेश में। उनको तो वही दुनिया सुस्ती है, वही दुनिया दिखती है। यहाँ चले जाओ ने, वहां चले जाओ ने, ये खाना ने वो खाना, यहाँ की ये चीज फेमस है, उधर की ये चीज फेमस है। अरे भगवान आत्मा इतना फेमस है, ये तो इनको समझ में नहीं आता, तो वही लगता नहीं है उपदेश। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हो तथा जिनके मंद रागादि हो, उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो, तथा इसी अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। तीन बातें बताई, वो जो पहले बताई थी। विचार शक्ति हो जीव की, रागादि मंद हो, और उपदेश का निमित्त हो, और वो व्यक्ति का पुरुषार्थ हो, तो वो व्यक्ति का काम बन जाता है। एकेंद्रीय आदि को तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, कैसे पुरुषार्थ करे? और तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप ही का करे। देखो, दो बातें बताई। क्या दो बातें? एकेंद्रीय आदि जीव तो बेचारा धर्म कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो वो पुरुषार्थ कैसे करेगा? और जो तीव्र कसाई जीव है, सब साधन अवेलेबल हैं, परंतु वो काम करेगा तो कौन सा करेगा? बोले पाप का ही काम करेगा। धर्म कार्य का पुरुषार्थ वो व्यक्ति से हो नहीं सकता। आया समझ में? मैं आपको तीन बातें बताती हूँ, नोट करना। साधन मिला है, सामग्री मिली है। नोट करना, साधन मिला है, सामग्री मिली है, परंतु उनका सदुपयोग न करे तो वो व्यक्ति दंडनीय है। साधन मिला, सामग्री मिली, और उनका सदुपयोग न करे तो वो व्यक्ति दंडनीय है। नंबर दो, साधन नहीं मिला, सामग्री नहीं मिली, वो व्यक्ति दयनीय है। दयनीय समझते हो? करुणा के पात्र है, दया के पात्र है। क्या बोला? साधन नहीं है, सामग्री नहीं है, वो व्यक्ति दयनीय है। और नंबर तीन, साधन का सदुपयोग किया, सामग्री का सदुपयोग किया, तो वो व्यक्ति वंदनीय है, आराधनीय है, प्रशंसनीय है, कुछ भी कहो। बोलो, तीन पॉइंट कौन रिपीट करेगा? एक एक करोगे, एक एक। सुधाबेन एक बोलो आप। दीदी तीसरा वाला जरा एक बार बोलेंगे? साधन का उपयोग किया, फिर क्या बोले? साधन का, देखो, साधन का सदुपयोग किया, सामग्री का उपयोग किया, साधन और सामग्री का सदुपयोग किया, तो वो व्यक्ति वंदनीय है, प्रशंसनीय है और आराधनीय है। बोलो, अब तीन चीजों को रिपीट कर दो, एक एक बोलो। एक पहला बोलो सुधाबेन। दीदी मैंने पूरा नहीं लिखा, आप जल्दी जल्दी बोल रहे चलो थे। सुनीता जी, एक आप बोलो। सुनीता जी, कोई बात नहीं। साधन सुनीता जी पहला बोलो। साधन मिला, साधन सामग्री मिला, मिली और उसका सदुपयोग न करे तो वो व्यक्ति दंडनीय है, दंडनीय है। साधन नहीं उसको मिला, दंड मिलता है। सामग्री नहीं मिला।
नहीं वो नहीं, पहला पहला दंड साधन वाला, क्या है? साधन मिला, हाँ, सामग्री मिली और उसका सदुपयोग नहीं किया तो वो व्यक्ति दंडनीय है, दंड के पात्र है। अब दूसरा बोलो गिरीश भाई, दूसरा बोलो। साधन नहीं मिला, सामग्री नहीं मिली, वह व्यक्ति दयनीय है, दया के पात्र है। दयनीय है, दया के पात्र है बेचारा, एकेंद्रीय जीव है ना, असंगनी जीव है, उनको ज्ञान की शक्ति का उगाड़ ही नहीं मिला है, कोई ऐसा ज्ञान का साधन नहीं है कि वो व्यक्ति अपना तत्व विचार कर सके, मन नहीं मिला है, तो वो व्यक्ति दयनीय है, माने वो व्यक्ति करुणा के पात्र है, दया के पात्र है। और तीसरा, अब काश्मीरा बेन तीसरा बोलो। साधन का सदुपयोग किया, सामग्री का हाँ, सदुपयोग किया तो व्यक्ति वंदनीय है, प्रशंसनीय है, आराध्य भी है। आराधनीय है ना, तो अपने को आराधनीय बनना है, वंदनीय बनना है, प्रशंसनीय बनना है, तो हमें साधन भी मिला है, सामग्री मिली है, उपदेश मिला है, ज्ञान का उगाड़ मिला है, तो अब हमें मात्र एक पुरुषार्थ करके एक कार्य कर लेना चाहिए। बराबर। अब देखो आगे बढ़ेंगे, एक इंद्रिय आदि को तो ये हो गई बात, इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके राग आदि मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। देखो, विचार शक्ति हो, मंद राग आदि हो, पुरुषार्थ उपदेश मिला हो और व्यक्ति पुरुषार्थ करे तत्व निर्णय का, तो पंडित जी कहते हैं उनका उपयोग वहां लगेगा तो वो व्यक्ति का भला हो जाएगा। यदि इस अवसर में भी, ये सारा अवसर जो मिला उसमें भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गंवाए, या तो मंद रागादि सहित विषय कसायों के कार्यों में ही प्रवर्ते या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। हा? अब इस बात को जरा समझो कि यहाँ जरा सी बात आपको अटपटी लग सकती है, एक लाइन, क्या कौन सी लाइन में बताती हूँ। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल घुमाए, तत्व निर्णय नहीं कर रहा है, प्रमाद में उसका टाइम जा रहा है, या तो मंद रागादि सहित विषय कसायों के कार्यों में ही प्रवर्ते। तो अपने को ये लगता है ना कि मंद रागादि में तो जीव इसमें लगेगा, मंद रागादि में विषय कसाय में कैसे लगेगा, परंतु हर बार वक्ता का अभिप्राय कुछ अलग भी रहता है। पंडित साहब ने कहा है इसमें कि भाई मंद रागादि सहित विषय कसायों के कार्य में भी प्रवर्तता है। तो मैंने आपको बताऊं, कई व्यक्ति की कसाई की मंदता रहती है तो वो क्या करता है मालूम, वो व्यक्ति टीवी खोल के बैठ जाता है और उसको कोई बोले कि चलो चलो ना आप व्याख्यान में चलो, प्रवचन में चलो, तो वो कहेगा नहीं नहीं आप चले जाओ, मैं तो यहाँ टीवी देखूंगा, मुझे तो आज समाचार देखना है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, मोदी जी क्या करने वाले हैं, मुझे तो वो देखना है, आप चले जाओ। तो बताओ, बाहर से तो वो कितना मंद कसाई जीव है, राग भी मंद दिख रहा है ना अपने को, लेकिन वो प्रवर्तन करता है विषय कसायों में, ऐसा भी मिल सकता है जीव। हाँ, हर 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 बार ऐसा मत समझना कि वो व्यक्ति का तीव्र रागादि होता ही है तब वो विषय का, ऐसा भी जीव होते हैं, कसाई मंद होती है और टीवी खोल के बैठ जाते हैं, राग मंद है और वो टीवी खोल के बैठ जाते हैं, परंतु दर्शन मोह तीव्र है, ये समझना। ये जो मंद रागादि है ना, वो चारित्र वाला राग समझना, क्रोध मान माया लोभ वाला, हाँ, चारित्र मोह वाला, वो दर्शन मोह तो उनका तीव्र है, तब तो उनको आत्मा की बात सुहाती नहीं है, परंतु मंद रागादि वो चारित्र मोह वाला है तो उसके कारण वो बैठ जाएगा। अब दूसरी बात, व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते। अब व्यवहार धर्म कार्य का क्या मतलब, एक तो व्यवहार धर्म वो लौकिक व्यवहार वाला के पांजरापोर में चला जाएगा, गायों को चारा दे आएगा, कबूतर को चना दे आएगा, है ना, ये सारा काम करेगा। कोई ऐसे व्यक्ति हो उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, उसकी सेवा करेगा, मानव सेवा वाला व्यवहार धर्म में। और दूसरा मोक्ष मार्ग वाले में क्या करेगा, तो बोले पूजा पाठ करेगा, उसको दया दान पूजा पाठ उपवास आदि में मन लगता है, मंदिर पहुंच जाएगा जल्दी जल्दी, भगवान की सेवा करेगा, अभिषेक करेगा, ये सारा काम वो करेगा, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। पंडित साहब कहते हैं अवसर तो चला जाएगा भाई,
तुम पूजा पाठ दया दान करो, ये बात गलत है ये नहीं कह रहे हैं, पर जो तत्व निर्णय करना चाहिए ना, अनुभूति करना चाहिए ना, रत्नत्रय होना चाहिए ना, वो काम नहीं होगा तो पंडित साहब कहते हैं अवसर चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। तो गिरीश भाई इंपॉर्टेंट किस बात का समझेंगे? हमें अवसर किस मिला बात है के ऊपर? अपने स्वभाव का अनुभव हाँ, करने का, वही वेरी काम गुड। कार्य करने तो का। भाव के अनुभव करने का, तत्व निर्णय करने का। अनुभव की बात भी चलो पंडित साहब अभी आपको कहेंगे कि अनुभव के पीछे मत पड़, तू तत्व निर्णय पक्का कर, तू भगवान आत्मा ये निर्णय ऐसा कर ले, ठोस निर्णय कि तेरी श्रद्धा बिल्कुल चलित ना होवे और तुझे वो अतीन्द्रिय आनंद का फल मिले बिना, आत्मा की अनुभूति हुए बिना न रहे, तू तत्व निर्णय का पुरुषार्थ जगा। ये पंडित जी का कहना है। देखो अब बहुत अब का जो पॉइंट आ रहा है ना, ये 2 पैराग्राफ आएगा ना, उसमें सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध दशा तक का पुरुषार्थ बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्तिहीन होगी और कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा। तो इधर क्या होगा? दर्शन मोह का उपशम होगा तो क्या होगा? कौन सा सम्यक दर्शन होगा? घटेगा, हाँ? दर्शन मोह घटेगा ना दर्शन मोह। दर्शन मोह का उपशम होगा। सम्यक दर्शन की हाँ, प्राप्ति। सम्यक दर्शन माने औपसमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। दर्शन मोह का उपशम हुआ तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। प्रतीति माने श्रद्धा, प्रतीति माने विश्वास, प्रतीति माने आत्मा में अहम, ये हो जाएगा। यहाँ सम्यक दर्शन हो गया गिरीश भाई, यहाँ आत्मा की अनुभूति हो गई, दर्शन मोह का उपशम हो गया, आत्मा की प्रतीति हो गई, यहाँ जीव को सम्यक दर्शन हुआ। तो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। हमारा क्या है हमारा कर्तव्य? हमारा कर्तव्य तत्व निर्णय का है। तत्व निर्णय के अभ्यास में लगना चाहिए। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है। ये दर्शन मोह का जो उपशम है ना, वो तो अपने आप होगा। गिरीश भाई आपको कर्मों में कुछ नहीं करना है। आपको कहाँ पुरुषार्थ करना है? कर्मों में कि अपने उपयोग में? अपने उपयोग में। हाँ, अपने उपयोग का पुरुषार्थ करना है। अब देखो ये प्रैक्टिकल कैसे करोगे, मैं बताऊं आपको 2 मिनट। आप है ना ऐसा प्रैक्टिकल करो कि कर्म का उदय भले निरंतर चलता हो और आपका ज्ञान भी निरंतर चल रहा है। अभी आप प्रैक्टिकल करो तो ऐसा करो कि जिस समय आपको कोई विचार आया, मैं बहुत बार ये प्रैक्टिकल बताती हूँ और ये प्रैक्टिकल करने से ही तत्व निर्णय अपना ठोस होगा। जैसे आपको किसी व्यक्ति ने 2 शब्द कह दिया है और भर सभा में बोल दिया, तो ये बात अपने को इतनी अखर जाती है, कहना था तो एकांत में कहना था ना, मेरे को सबके बीच में क्यों डांट दिया, मेरे को सबके बीच में क्यों बोल दिया। और सबके बीच में डांट दिया, बोल दिया, ये सारी अपन जो बातें करते हैं ना, ये शरीर को देख करके करते हैं। ये वासंती दीदी अगर ये शरीर का नाम है और इनको किसी ने कुछ बोला, ये आपको पता है, ये हमारा जो नेचर है, हमारी जो कमियां हैं, ये औदैहिक भाव की कमी हो सकती है। गिरीश भाई ध्यान से सुनना, ये औदैहिक भाव की कमी हो सकती है, ये उपयोग की कमी नहीं हो सकती। काश्मीरा बेन आपको बात समझ में आ रही है? दीदी वही जरा ये समझाए ना, औदैहिक भाव की कमी मतलब जरा बराबर समझाइए। कर्म के उदय देखो मैं बताती हूँ कैसे। देखो मैं बताती हूँ कि जैसे हमको कुछ चीज याद नहीं रहती, एग्जाम्पल के रूप में हमें कोई चीज याद नहीं रहती, तो ये किसकी कमी है? ज्ञानावरीय कर्म के उदय की। हाँ की कमी है। हाँ तो कर्म के सुनो, ये कर्म के उदय से मिला हुआ ज्ञान है ना, हाँ हाँ बराबर। ये आपका हाँ। सहज ज्ञान की तो बात नहीं है, नहीं है। हाँ है ना। कर्म के उदय से मिला हुआ ये जो आपका क्षयोत्तम ज्ञान है, उसमें आपको कोई चीज याद नहीं रहती है, तो अपन दुखी क्यों हो जाते हैं? इसीलिए हो जाते हैं कि क्षयोपशम में अपना अहम पड़ा है, कर्तृत्व पड़ा है, अपनत्व पड़ा है, मेरा क्षयोत्तम, मेरा ज्ञान। अरे तुम्हारा ज्ञान ये क्षयोत्तम वाला नहीं है, तुम तो सहज ज्ञान से जानना ये जो हो रहा है ना, ये वास्तव में अपना ज्ञान है। और हम कर्म के उदय में मिला हुआ
सर्वोत्तम ज्ञान में हम कर लेते हैं तो हमारा सर्वोत्तम ज्ञान बढ़ जाए तो हम एकदम मान में आ जाते हैं, अहम कर लेते हैं, मान में आ जाते हैं। और हमारा ज्ञान अगर घट जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई प्रशंसा करे तो फूल जाते हैं, कोई हमारे ज्ञान की निंदा करे, अरे इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो कुछ याद ही नहीं रहता, तो हम दुखी हो जाते हैं। हम तो बताओ, इस समय में तो भेद विज्ञान करना है, आया ना समझ में। और भेद विज्ञान कैसे करोगे? भेद विज्ञान ऐसे करना, ये जो चढ़ना घटना बढ़ना होता है वो कर्म के निमित्त से ज्ञान का घटना बढ़ना है। मेरे में ज्ञान घटता भी नहीं है, ज्ञान बढ़ता भी नहीं है। मेरा सहज ज्ञान जानना 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 एक रूप रहता है, एक रूप रहता है, उसमें कोई कंबड़पना नहीं होता। ये तो सारे उपाधि ज्ञान की बात है, कर्म के उपाधि वाले ज्ञान की बात है। मेरा सहज ज्ञान तो एज इट इज जानना जानना रूप परिणमन करता है, वो वास्तव में मैं हूँ। उपयोग को वहां ले जाओगे ना, इतनी शांति मिलेगी और वो उपयोग पकड़ में आ जाएगा, तब तो आप एकदम नाच उठोगे, एकदम आप आनंदित हो जाओगे। वाह प्रभु, आज मुझे समझ में आया कि ये सहज ज्ञान, ये वास्तव में ज्ञान क्या चीज है, ये जानना जानना क्या है, ये आज पकड़ में आया। इसलिए मैं कहती हूँ ज्ञान वेदन को पकड़ो, ज्ञान वेदन को पकड़ो। जब तक ज्ञान वेदन में नहीं आएगा तब तक बातें करने से कुछ नहीं होगा। श्रेष्ठम तो वास्तव में इतना ही जरूरी है कि अपना भगवान आत्मा वेदन में आवे, बस ये तत्व समझ में आ जाए और ये ज्ञान हमारा अनुभव में लग जाए, इतना ही श्रेष्ठम का उपयोग करना है। बाकी कोई ज्यादा श्रेष्ठम की यहाँ जरूरत नहीं है। आया ना समझ में? ऐसा प्रैक्टिकल करोगे ना तो तत्व निर्णय ऐसा ठोस हो जाएगा। और फिर जब आपका ज्ञान इतना पक्का हो जाएगा तो वो ज्ञान अंतर्मुखी होकर के ज्ञायक को पकड़ लेगा। यही मति श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो जाएगा। ये मति श्रुत ज्ञान आपका मोक्ष मार्ग में लग जाएगा, सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। देखो, तो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। करते हो ऐसा अभ्यास आप लोग? हाँ काश्मीरा बेन? हाँ दीदी, वही तो करते हैं, लेकिन अभी कुछ लगता है, कुछ कमी कहाँ ही मतलब घड़ी घड़ी मन है ने वो दूसरे विचारों में ही चला जाता है। जैसे सामने करके बैठे, चलो साथ हम लोग भेद विज्ञान करेंगे, लेकिन पता है आपने जो बताया कि भले मन वहां चाहे, लेकिन अपने वो साक्षी बन के देखना है, लेकिन फिर भी दीदी ऐसा लगता है कि ज्यादातर बाहर की ओर ही चला जाता है, फिर भी पुरुष कोई बात करते नहीं। रहते हैं। हाँ बस बस कोई बात नहीं। देखो, मन तो है ऐसा, मन वर्तमान में मन का चंचल है ना, मन अपना तो भले जाता हो, लेकिन सुनो ध्यान से, जो मन गया और मन में विचार आया और विचार में कुछ आपको आकुलता हो गई, अच्छे विचार आए तो आप प्रसन्न हो गए, अच्छे विचार नहीं आए तो आकुलता हो गई, ये सबको ज्ञान मात्र जानता है। जैसे दर्पण में किसी चीज का प्रतिबिंबित होता है तो दर्पण उनसे प्रभावित नहीं होता, अप्रभावी रहता है। दर्पण में कुछ घुस नहीं जाता और दर्पण वहां चला नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार से मेरा ज्ञान, मेरे ज्ञान में, मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में कुछ भी झलके, विचार विकल्प परिणाम भाव अभाव कुछ भी झलके, मेरा ज्ञान उनसे अप्रभावी रहता है। मेरे ज्ञान में उनका स्पर्श तक नहीं है, टच तक नहीं करता, अनुभव नहीं करता, फीलिंग नहीं करता, भिन्न रह करके मात्र जानता है। और मात्र जानना यही मेरा काम है। ये अभ्यास करोगे ना अंदर में, बहुत अच्छा लगेगा। आप हताश नहीं हो जाओ, निराश नहीं हो जाओ, ये प्रैक्टिस चालू रखो। भोजन करने बैठे, कभी रोटी आपको जरा सी वैसी मिली, कड़क हो गई, जरा सी कच्ची रह गई, जरा पक्की रह गई, करो ना अभ्यास, अपन करे ना। ये बातें करने की बातें थोड़ी है, अरे आ गया तो कोई बात नहीं, इसको भी हम जानेंगे। ये तो मन का भाव है अच्छा बुरा करने का, ज्ञान का भाव जानने का। अच्छा बुरा करने का काम मन का है, तो मन तो मेरी चीज ही नहीं है, मैं तो मन से भिन्न हूँ भगवान आत्मा। हाँ, अनुभूति में मन होता ही नहीं है, अनुभूति में मन बाहर रह जाता है। अनुभूति में तो एकमात्र ज्ञान अभेद आत्मा का अनुभव करता है। तो मन जनित जितने भी भाव है ना, उनमें प्रैक्टिकल करते रहो, आपको कहीं बुरा नहीं लगेगा।
कोई कुछ बोल देगा ना तो ऐसा लगेगा ठीक है ना, भाषा वर्गना के पुद्गल का तो परिणमन है, मुझे कहाँ टच करता है, मैं तो अप्रभावी आत्मा हूँ, ऐसा ऐसा आपको मजा आ जाएगा। अरे पूरी दुनिया आपको आकर के कुछ बोलने लगे ना, आपको जरा भी कुछ महसूस नहीं होगा, इतना मजेदार है अपना तत्व। और अपन जरा जरा सी बात में मुंह लटका के बैठ जाते हैं, निराश हो जाए, बुरा लग जाए, मुंह चढ़ जाए, ये सारी चीजें अपने को नहीं करना है, अपने को तो ज्ञान का वेदन करना है, और ये सारी चीजें से तो सुखी होते रहते हैं, और आत्मा का वेदन करेंगे मजा आ जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा एकदम, है ना। देखो, बराबर। इसी से दर्शन मोह का उत्तम तो स्वयं होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। ये पंडित जी क्या कह रहे हैं, आप तो तत्व निर्णय करो, कर्मों में उथल पुथल अपने आप हो जाएगी, दर्शन मोह में कुछ करने धरने मत जाओ, दर्शन मोह का उपशम करना, ये करना वो करने मत जाओ, आप तो मात्र तत्व निर्णय करो, कर्म में उथल पुथल अपने आप होने लगेगी। देखो आप क्या करते हो मालूम, टीवी खोलते हो तो टीवी में आप क्या, टीवी में कुछ करने जाते हो कि रिमोट क्या बोलते हो, वो रिमोट बोलते हो ना उसको, जो टीवी चलाने वाला क्या बोलते हो उसको, हाँ रिमोट है ना, स्विच, हाँ रिमोट, और रिमोट से आपने केवल उसको वो किया, पहले स्विच ऑन करी और फिर रिमोट हाथ में ले लिया, तो रिमोट का बटन दबाते हो तो गिर भाई क्या होता है वहां पर, तो जो प्रोग्राम देखना है वो निकलता है ना, वो निकलता है। ठीक है, आप टीवी में तो कुछ करने नहीं जाते ना, टीवी में तो कुछ करने नहीं जाते, ठीक इसी प्रकार से रिमोट दबाओ, उपयोग का रिमोट दबाओ, वो अपने आप कर्मों में उथल पुथल होती रहेगी, दर्शन में उपशम को प्राप्त हो जाएगा, अनंतानुबंधी चला जाएगा, कर्मों का उपशम हो जाएगा, सब अपने आप होता रहेगा, आप तो उपयोग का रिमोट दबाओ। एक एग्जाम्पल देकर के आज की बात पूरी करूंगी, ये चर्चा अपनी कल पूरी होगी। देखो एक बच्चा था, वो पढ़ाई में बहुत आलसी था, इतनी आलस करता था कि उसका पापा बेचारा थक गया, तो और पैसे तो खूब था, अंबानी जैसा बच्चा होगा कोई, तो पापा कहते हैं बेटा तेरे को ना तेरे कमरे में सारी व्यवस्था में कर देता हूँ, तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, मात्र तू रिमोट दबा, तो मात्र तू रिमोट दबाएगा सारी चीजें तेरे कमरे में हाजिर हो जाएगी, तेरा खाना पीना, नाश्ता, भोजन, पानी, कपड़ा लत्ता, ये बुक्स वगैरह सब कुछ, एक तू बटन दबाना, ये बटन दबाएगा सारी चीज तेरे कमरे में हाजिर हो जाएगी। आलसी बच्चा क्या कहता है, कोई कहेगा, किसी को समझ में आई, आलसी बच्चा क्या कहेगा, रिमोट दबाएगा, कौन दबाएगा रिमोट? हाँ बच्चा कहता है पापा ये बटन कौन दबाएगा, ये रिमोट का बटन कौन दबाएगा, ये बटन कौन दबाएगा, तो पापा कहते हाथ सिर पे रख के बोले अरे भगवान बेटा बटन तो तुझे ही दबाना पड़ेगा, इतना तो मैं सोचा ही नहीं था, तू इतना आलसी है, बटन तो बेटा तुझे ही दबाना पड़ेगा। इसी तरह हमको पंडित साहब कह रहे हैं, टोडरमल जी साहब, कि तत्व निर्णय तो तुझे ही करना पड़ेगा, कोई नहीं कर देगा। देखो कितनी सारी व्यवस्था मिल गई सुनीता जी आपको अभी वर्तमान में, आपको मन मिला है कि नहीं? हाँ दीदी मिला है। निर्णय, तत्व निर्णय चिंतन कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं, कर सकते हो। विचार कर सकते हो कि नहीं? कर कर सकते हो, है ना। और आपका क्षेत्रम इतना है कि नहीं कि आप इसमें उपयोग लगाओ तो समझ में आ जाए, है ना। और आपको आत्मा की रुचि है कि नहीं? है सब कुछ है ना। तो अब पंडित जी का मात्र इतना कहना है कि ये जो परिस्थितियां बनती है ना, हमारा मालूम प्रॉब्लम वहां शुरू होती है कि दीदी जब यहाँ सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब किचन में जाते हैं, घर में पति से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, परिवार में कुछ काम करना होता है, तब फिर हमारा दिमाग घूम जाता है, वहां हम भेद ज्ञान नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए, वहां भेद विज्ञान को मुख्य रखना चाहिए। ये जो बात मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल बताई, ज्ञान को मुख्य करो प्रभु, ज्ञान को जब अपन मुख्य करेंगे सारी बातें गौण हो जाएगी। वास्तव में ज्ञान ही वेदन में आता है, ज्ञान में कोई पर पदार्थ, कोई पर द्रव्य, कोई भाव अभाव विभाव विकार कुछ नहीं होता, मात्र ज्ञान का ही वेदन करता है। इस तरह से हम सब अनुभव करेंगे तो जरूर हमारा तत्व निर्णय ठोस होता चला जाएगा और कर्म में उथल पुथल अपने आप होती जाएगी और ये जीव आत्मा अनुभव करेगा। कल पंडित साहब सम्यक दर्शन की बात तो इसमें अभी करी,
तत्व निर्णय हमको करने का कहा। अभी आगे की और बात कहेंगे कि सम्यक दृष्टि जीव कैसे पंचम में जाता, छठवां सातवां श्रेणी मानने का केवल ज्ञान की और सिद्ध दशा की प्राप्ति कैसे करता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी का समय हो गया, इसलिए मैं विराम लेती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। गिरीश भाई कायोत्तर कराओगे? जी जी जी। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसिम पठम हवै मंगलम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।